ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल 2022 शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो वह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों दल अपने अपने लुभावने वादों के सहारे प्रदेश की जनता का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जहां आज प्रदेश की सत्ता में आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही, तो अखिलेश के इस वादे पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त बिजली कहां से दोगे। नव वर्ष के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। नए साल के मौके पर हर कोई संकल्प लेता है, इसलिए हमारा यह संकल्प है कि सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सपा के बारे में कहा जाता है कि सपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसके साथ ही इतने कारोबारियों पर बड़े आयकर विभाग के छापों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि एक छापा ऐसा पड़ा कि देश के लोग नोटों की गड्डियां देख रहे थे। हमने देखा कि कहीं इससे हमारा तो संबंध नहीं। जब सब कुछ पक्का हो गया तब हमने कहा कि यह डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। बीजेपी को छापा समाजवादियों के यहाँ मारना था और छापा मारा गया खुद अपने ही लोगों पर। लेकिन अब भी इनकी जुबान से समाजवादी पार्टी का नाम उतरता नहीं है। भाजपा इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए वादे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। रामपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। सीएम योगी ने आगे कहा कि रामपुर का चाकू कभी रक्षा के काम आता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीन को जबरन हथियाने का माध्यम बन गया था। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।